है बच्चों। हाय दोस्तों, आप लोग को लेकर आ गए हैं प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 का पहला नंबर प्रश्न को, जो मेरा बोर्ड पे दर्शाया गया है, जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे। और पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन हमने जो बताया थे आप लोग को, वो आशा करते हैं कि वो लोग आप लोग अच्छी तरह से देख पाए होंगे और पढ़ाई कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में जो हम प्रश्न संख्या 3 का 1 को सॉल्व करेंगे, उसको भी हम बताएंगे और ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग को समझ में आए। तो इससे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दर्शा दें और क्लिक कर लें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों को ताकि देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न को समझते हैं और इसको हल करते हैं। ठीक ना। तो प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 3 का है, निम्न समस्याओं का रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात करना है। ठीक है, हल ज्ञात कीजिए बोलता है। तो प्रश्न क्या बोलता है उसको पढ़ते हैं ना। दो संख्याओं का अंतर, मतलब दो संख्या था, उसका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो उनका मान ज्ञात करना है। तो संख्या तो हमको पता नहीं है, तो पहले लिखते हैं हल। माना पहली संख्या बराबर क्या है, x है, और दूसरी संख्या बराबर क्या मानेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, दो संख्याओं का अंतर, मतलब इसका घटाव, जो अंतर होता है ना घटाव में, तो 26 है। तो बोलता है प्रश्न अब लिखेंगे दो संख्याओं का अंतर, यहाँ लिख लेंगे अब। ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो पहली संख्या कितना है मेरा, x माइनस में दूसरी संख्या कितना है, y, बराबर कितना हो गया, 26। ये क्या हो गया, पहला समीकरण हो गया। उसी प्रकार फिर बोलता है क्या चीज, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का मान हमको प्राप्त नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे फिर एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। ठीक है, तो पहला संख्या क्या है, x, और दूसरी संख्या क्या है, y है। तो इसमें से कौन 3 गुनी है, तो बोलता है एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। मतलब ये जो पहली संख्या क्या है, यहाँ बोलता है देखिए एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो 3 गुना ये है, तो हम क्या करेंगे, उल्टा 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यह कितना हो जाएगा, x लिख दिया, गुना करेंगे 3 एकम 3 y हो गया। ठीक है, या x बराबर x, तो x रहने दिए, ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3y हो गया, बराबर उस साइड कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0। ये मेरा क्या हो गया, दूसरी समीकरण हो गया। ठीक है, तो अब लिखते हैं क्या चीज, समीकरण 1 से। ठीक है, हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि में। तो क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, x माइनस में y बराबर कितना है, 26। या x बराबर क्या लिख सकते हैं, 26 को 26 या माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में y हो गया, तो लिखेंगे क्या चाहिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 कहाँ दिया हुआ है उसको लिखते हैं, समीकरण 2 यहाँ दिया है, x माइनस में 3y बराबर कितना है, 0। या x के जगह में क्या रखना है, 26 प्लस में y रख दिए, फिर माइनस में कितना था, 3y बराबर क्या है, 0। तो चलिए अभी इधर लिखते हैं। तो ये देखिए प्लस में 1y है और माइनस में 2y है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में 2y बच जाएगा। ठीक है, तो अब ये प्लस में 26 था, बराबर को उस हट जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, माइनस में 26 हो जाएगा। ठीक है, तो या इसको क्या लिख सकते हैं, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 से 13 बार में 26 हो गया, तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, 13। ठीक है, तो लिखेंगे क्या चीज, y का मान समीकरण 1 के x के मान में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 का x का मान है ना, या ऐसे भी लिख सकते थे, y का मान x के मान में रखने पर, तो x के बराबर जो मान आया था उसको लिख सकते थे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण क्या लिखते हैं, एक कितना दिया हुआ है,
तो एक का x का मान आया है, x का मान, ये देखिए x का मान यहाँ पर दिया हुआ है, x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर 26 प्लस में y है। ठीक है, तो या x बराबर लिख दिए, 26 था 26 लिख दिए, प्लस में y का मान कितना था 13, 13 लिख दिए, या x बराबर कितना हो गया 6 और 3 9 2 और 1 3 39 हो गया। तो इसलिए क्या लिखेंगे, पहली संख्या बराबर 39 हो गया और दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया, दूसरी संख्या बराबर मेरा 13 हो गया। तो क्या इसका 3 गुनी ये हुआ कि नहीं, x का मान हो गया, तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों, आप लोग को ये क्वेश्चन कैसा लगा, मजेदार लगा या नहीं लगा, हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा, ताकि अगले प्रश्न का जो सॉल्व करके हम आप लोग के पास भेजें तो सबसे पहले आप लोग को दिखे और अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताएं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।